कि आरसी कॉम्प्लेक्स के 27 नामांतरण हुए, किस आधार पर हुए? रजिस्ट्री के आधार। किसके नाम से रजिस्ट्री? अब ऐसा याद नहीं है, अगर आपको नहीं उसमें आप प्रकरण की नकल निकालिए, उसमें अगर लगता है कि गलत हुआ है, जो भी हुआ है, तो आप वरिष्ठ न्यायालय या और भी जो है वहाँ जाके अपील करें, जो भी करना है। लेकिन आपको जो करना था वो कर दिया। हाँ, नामांतरण तो हो गया। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। न्यूज ट्रैप ऑनलाइन की खबर का एक बहुत बड़ा असर हम आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर कलेक्टर ने वो किया है जो आज तक के इतिहास में मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। कलेक्टर ने 2 तहसीलदारों की पूरी कुंडली खोलने के आदेश दिए हैं और कुंडली खोल दी है। और ये दोनों तहसीलदारों को आप जानते हैं, जिनके भ्रष्टाचार के मामले हमने आपको बहुत विस्तृत रूप से दिखाए थे। नंबर 1 तहसीलदार है हरि सिंह धुर्वे, जो इस समय जेल में है, धारा 420 धोखाधड़ी के मामले में, फर्जी वसीयत, फर्जी नामांतरण के मामले में सलाखों के पीछे जेल में है। और दूसरे तहसीलदार हैं दीपक पटेल, जिन्होंने क्या किया था ये आपके सामने है। आरसी कॉम्प्लेक्स महाघोटाला, वो बिल्डर जिसकी वो जमीन थी ही नहीं, उसने उस जमीन पर 4 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग तान दी और बेच दी। और लो साहब, इस तहसीलदार दीपक पटेल ने नामांतरण कर दिए। एक ही रात में 32 नामांतरण। तहसीलदार न्यायालय के कंप्यूटर का कोई उपयोग नहीं, पाटन के एक पटवारी से पूरी सेटिंग हुई। रातों रात उसने फीडिंग की, पाटन के पटवारी ने कंप्यूटर में बाहर से, और तहसीलदार महोदय ने दंड से 32 नामांतरण कर दिए। यह मामला न्यूज ट्रैप ने उजागर किया। कलेक्टर ने जैसे ही इस मामले को देखा, वो भी चौंक पड़े। उन्होंने इमीडिएट उन सारे नामांतरणों पर रोक लगा दी। सुनिए कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना क्या बोल रहे हैं। आरसी कॉम्प्लेक्स मामले में भी आपने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। जमीन किसी और की थी, बिल्डर ने बना के बेच दी थी। उसमें 27 नामांतरण 32 नामांतरण रातों रात किए गए थे। तहसीलदार का ट्रांसफर हुआ, तो उस पर क्या कार्य? देखिए, नामांतरण को निरस्त करने की अपनी एक प्रोसेस है। प्रोसेस के तहत जो है 32 नामांतरण जो प्रकरण है, 32 ही नामांतरण प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय में पुनरीक्षण में ले लिया गया है। पुनरीक्षण के आदेश हमने जारी कर दिए हैं और उसमें कोई खरीदी बिक्री ना हो, इसलिए कॉलम नंबर 12 में अस्थायी तौर पर हस्तांतरण वर्जित है, उसमें ऐसा उसमें लिखाने के आदेश भी हमने पारित कर दिए। अब जो संबंधित पक्षकार हैं उनको सुनने के बाद उसमें निर्णय होगा। तहसीलदार दीपक पटेल ने जो 32 अवैध नामांतरण किए थे आरसी कॉम्प्लेक्स के, उसकी पूरी फाइल आधारताल तहसील कार्यालय से गायब थी। मतलब उसके कोई भी डॉक्यूमेंट तहसीलदार न्यायालय में या कार्यालय में नहीं रखे। जानकारी ये मिली कि इन्होंने रातों रात वो पूरी फाइल 32 केसों की कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में रखवा दी है, ताकि तहसीलदार कार्यालय में कोई उन फाइलों को ना ढूंढ सके, ना पता कर सके। अब जब ये मामला हमने उजागर किया, कलेक्टर साहब ने इसकी जांच शुरू की, फाइलें तलब की, एसडीएम को आदेश दिया। जब फाइलें ढूंढेंगी तो कार्यालय में फाइलें नहीं थी, तहसीलदार कार्यालय में, तहसीलदार न्यायालय कार्यालय में। तो रिकॉर्ड रूम खंगाला गया, कलेक्ट्रेट का रिकॉर्ड रूम। वहां पे कलेक्टर साहब ने पूरी फाइलें ढूंढवाई तो वहां मिल गई 32 फाइल और पूरे 32 केस अपने पोजीशन में, अपनी सुपुर्दगी में ले लिए और उनकी जांच शुरू करा दी कि आखिर दीपक पटेल ने किस आधार में, किस डॉक्यूमेंट के आधार पर ये नामांतरण किए हैं। और उसके जिसकी भूमि नहीं है, उस बिल्डर के जिसके पास खरीद विक्रय का कोई कागज नहीं है, जिस हंसराज की जमीन थी उसने कभी आरसी कॉम्प्लेक्स बेचा ही नहीं, आरसी अग्रवाल को वहां की जमीन बेची ही नहीं। तो बड़ा सवाल यही आया कि आरसी अग्रवाल ने आखिर उस जमीन पर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल कैसे बना दिया। यह बहुत बड़ा सवाल है और जिसकी जांच चल रही है। रजिस्ट्री विभाग एक्शन में आ चुका है, उसने रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी है और जिला प्रशासन ने आरसी कॉम्प्लेक्स के किसी भी रहवासी या दुकानदार के नामांतरण पर भी रोक लगा दी है। आइए अब हम चलते हैं
फिर से तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे के पास। धुर्वे जी के 19 केस हैं और 19 के 19 केस बहुत ही ज्यादा संदिग्ध हैं। कलेक्टर ने इसलिए उन्हें रिव्यू में लिया है, कुंडली खोली उन केसों की, पूरी फाइलें खंगाली जा रही हैं कि आखिर तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे ने क्या कुछ किया है, उनके फैसलों को टटोला जा रहा है किस आधार पर, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया तो नियम कायदे के तहत होती है, हर डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है और डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य होता है। तो फाइल में देखा जा रहा है कि धुर्वे जी ने किस तरह के वसीयत या नामांतरण या जो भी कार्रवाइयां हैं वो किस आधार पर कैसे की हैं। और आपको तो मालूम है ये 5 से 7 करोड़ की जो जमीन घोटाला हुआ रेंगवा में, इसी धुर्वे जी ने फर्जी वसीयत के आधार पर नामांतरण कर दिया और नामांतरण करने के बाद दीपा दुबे जो वहां की कंप्यूटर ऑपरेटर थी उसके नाम पे फौती उठ गई। फौती उठने के बाद वहां के जो पटवारी थे जागेंद्र पीपरे और दीपा दुबे, इनकी मिलीभगत से वो एक बिल्डर को बेच दी गई। करीब 5 से 7 करोड़ की में उसका सौदा हुआ और 1 करोड़ 20 लाख रुपए नगद दिए गए, ये जानकारी भी लगी। इस तरह के और कितने मामले हो सकते हैं, इसकी जांच कलेक्टर अपने स्तर पर कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा संकेत है कलेक्टर का कि प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक पारदर्शिता के साथ कार्यवाही करें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के केसों का रिव्यू होना, ताकि कोई भी अधिकारी हो, पटवारी, आरआई, तहसीलदार से लेकर अन्य अधिकारी, ये सोचेंगे कि साहब कोई तो है जांच करने वाला है, यदि कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो कोई हमसे ऊपर अधिकारी बैठा है जो जांच करेगा और दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। जब इस तरह का एक माहौल बनेगा तो इसका लाभ सीधे सीधे जनता को होगा, उसमें एक विश्वास जागृत होगा कि हमारे साथ यानी जनता के साथ धोखा नहीं होगा और इससे प्रशासन और सरकार की भी साख बढ़ेगी। इसलिए यह कदम कलेक्टर जबलपुर का सराहनीय और प्रशंसनीय है।